ताराचंद बापा अस्पताल में मां के अंदाज में खाना खिलाया जाता है। जिस दिन हॉस्पिटल से जल्द सर्जरी गया, ऐसे मुझे लेटे लेटे खाना खिलाया, फिर मुझे मेरी माँ याद आ गई। बचपन में कैसे माँ खाना बहुत अच्छा, ये कभी भूलेगा नहीं। यह है मनजीत सिंह खालसा, जिनके हार्ट का इलाज साइन वेस्ट के लाइन ताराचंद बापा हॉस्पिटल में चल रहा है। इनका इलाज पूरी तरह से मुफ्त में हुआ। ये इस अस्पताल की साफ सफाई और इलाज की जमकर तारीफ करते हैं। पहले तो मैं साइन हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे तो इतनी गर्दी है, इतनी भीड़, और उसी दिन इधर रात को आ गया। मैं आया तो इधर इतना अच्छा लगा, मतलब एकदम फ्री है, एकदम अच्छा। सॉरी, जितने डॉक्टर, ये वार्ड बॉय, सबने बहुत अच्छा साथ दिया है। टाइम पे खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, मतलब ऐसा घर जैसे ही लग रहा था यहाँ पे, जैसे घर पे बैठे। ये सब मेरी बेटियाँ इतना सेवा किया इन्होंने। जिस दिन हॉस्पिटल से जल्द सर्जरी गया, ऐसे मुझे लेटे लेटे खाना खिलाया, फिर मुझे मेरी माँ याद आ गई। बचपन में कैसे माँ खाना बहुत अच्छा। इसी तरह से इसहाक कुरैशी के भी दिल का इलाज किया जा रहा है और वो भी यहाँ के इलाज से बहुत खुश हैं। फिर मैं यहाँ आया तो उन्होंने इलाज किया, मेरा एंजियोप्लास्टिक किया। जब से मेरे को आराम है, और अभी से भी मेरे को बहुत आराम, एकदम फ्रेश लग रहा है। मुझे सांस में तकलीफ थी, सीने में दर्द था, अभी बहुत आराम लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है। और मेरा इलाज पूरा फ्री हुआ है, कंप्लीट फ्री, मेरे को एक पैसा भी देना नहीं पड़ा। अच्छे, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, मेरी खिदमत भी हुई। ये हैं अब्दुल माजिद, जो कई अस्पताल से होते हुए यहाँ पहुँचे। इनकी ज़िंदगी के बारे में डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी। इनका यहाँ बाईपास हुआ और अब ये पूरी तरह से ठीक है। इनका इलाज सरकारी योजनाओं की वजह से पूरी तरह से मुफ्त में हुआ है। अब्दुल माजिद की ठीक होती तबीयत को देखकर उनकी पत्नी मोमिना अस्पताल के स्टाफ के लिए अल्लाह से दुआएं कर रही हैं। डॉक्टर, यहाँ के स्टाफ जितना भी है, माशाल्लाह हमारी खूब इज्जत करी और खूब खिदमत करी, ताकि हमारी तबीयत अब एकदम बहाल है। बस 1-2 दिन में हमारा डिस्चार्ज होने वाला है। तबीयत हमारी एकदम बराबर ठीक है, किसी को कोई मतलब वो नहीं है। बहुत अच्छे से सब कुछ किया, पार हो गए, और डॉक्टर भी अच्छे थे, तो फिर भी फ्री में ऑपरेशन भी हुआ, और मेरा आदमी बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अच्छे जाए, अच्छे से सेहत तंदुरुस्ती कामयाब रखें। अस्पताल भी अच्छा है, अस्पताल भी अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, माशाअल्लाह। हम दोनों को जोड़ी सलामत रखें, और डॉक्टर भी बहुत अच्छे से बातचीत किए, इलाज भी किए, देखभाल भी किए। अल्लाह ताला उनको भी, उनके बच्चों को भी अच्छे से रखें। इस हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर धनश्री देसाई ने अब्दुल माजिद के बारे में कहा कि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। यहाँ बाईपास ऑपरेशन के बाद वो पूरी तरह ठीक है। डॉक्टर धनश्री ने बताया कि पिछले 4 साल में यहाँ हार्ट के 10,000 मरीजों का इलाज हो चुका है। इसमें से करीब 80% मरीज बीपीएल की कैटेगरी के थे। ये हॉस्पिटल का अगर इतिहास देखा जाएंगे तो ये 54 इयर्स ओल्ड हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बट गए 4 साल से एक कार्डियक सेंटर के तरीके से ये उभरा हुआ है, और गए 3.5-4 साल में लगभग 10,000 के ऊपर पेशेंट्स यहाँ कार्डियक डिपार्टमेंट में हम लोग ने ट्रीट किए हैं, जिनमें से ज़्यादा पेशेंट, जैसे 80% पेशेंट ये बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, और उनका ट्रीटमेंट हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम रेट में, और काफ़ी सारे पेशेंट्स का तो फ्री में इलाज हुआ जाता है, जैसे एंजियोप्लास्टी, बाईपास, वाल रिप्लेसमेंट, ये सब सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को की जाती है। गवर्नमेंट की विभिन्न जो स्कीम्स है उसमें से उनको लाभ दिया जाता है, और उनका हर तरीके का इलाज इसमें पूरी तरीके से फ्री हो जाता है। अभी भी हमारे यहाँ पे एक 45 इयर्स का मेल पेशेंट है, जो जब भी आया था तभी उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी,
इनका इजेक्शन फ्रैक्शन 25 से 30% था, मतलब हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी रहती है वो 25 से 30% ही थी। तो ऐसे पेशेंट्स में जान बचाना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन वो पेशेंट का आज बाईपास होके आज तीसरा चौथा दिन है और वो पेशेंट अभी 2-3 दिन में घर पे भी सही सलामत चला जाएगा। वो पेशेंट के बारे में ऐसा था कि वो ऑन टेबल उसका डेथ कंसेंट लिया गया था, मतलब ऑन टेबल भी वो पेशेंट जाने की गुंजाइश रहती है ऐसे केस में, क्योंकि हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा था ज़्यादा तरह से। तो वो पेशेंट आज बच के एक सर्जरी से बाहर आया है और अच्छी तरीके से अभी उसका मतलब वो डिस्चार्ज के लिए अभी हम लोग उसको प्रोसीड कर रहे हैं। इस अस्पताल की एक खूबी ये भी है कि यहाँ पेड पेशेंट या फिर फ्री पेशेंट्स में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी का इलाज एक ही तरह से किया जाता है। हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर भरत एम पाठक ने बताया कि सरकारी योजनाओं की वजह से यहाँ हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। In last 4-5 years, we have become almost, when we celebrated 50 years, तभी से रोटरी और लायंस का एक कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज़ में सपोर्ट मिलने से हुआ, जिससे हमने अभी और हमारे जो ओरिजिनल डोनर थे सीयूसा, उसका डॉटर ने 5-5 करोड़ रुपया डोनेशन दिया। अभी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हमने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में की, जिसमें आज हमारे वहाँ बम्बई में हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसीजर वी आर एबल टू डू अंडर द गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट का स्कीम है जिसमें जिस पेशेंट को फैमिली को ऑरेंज रेशन कार्ड देता है उसको पूरा ट्रीटमेंट फ्री मिलता है, जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास। तो उसमें पेशेंट को कुछ इंक्लूडिंग दवा का भी पैसा नहीं देना पड़ता है और वो ट्रीटमेंट पीपल आर सो हैप्पी। और हमारा जो स्टेटिस्टिक है आज का दिन, मंथली वी आर डूइंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसीजर, ऑन एन एवरेज अराउंड 300 प्रोसीजर्स आर डन। उसमें भी 70% of the procedure are free, means those who are having the orange ration card। In terms of money, मैं बता सकता हूँ ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपये का फ्री ट्रीटमेंट हम देते हैं हर महीना। जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो स्कीम है उससे रिइंबर्समेंट मिलता है। गवर्नमेंट का रेट आपको तो मालूम होगा कि वो तो बहुत कमती रहता है, फिर भी हमारे वहाँ जो डोनर्स है और हम डॉक्टर्स का जो टीम है, दे आर सपोर्टिंग अस, दे आर विथ यू। दे आर ऑलमोस्ट a team of around 30 doctors who are ready to work for this needy, deserving poor patient who are having the orange ration card। प्लस मुझे बताने को आनंद होता है कि पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलती है उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कि भाई आज पेड पेशेंट है और फ्री पेशेंट है। वो ऊपर क्लास में आईसीयू में होगा कि जो एंजियोग्राफी करते हैं, किसी को मालूम नहीं कि फ्री पेशेंट है कि पेड पेशेंट है। सेम ट्रीटमेंट इज गिवन टू ऑल ऑफ देम। उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं रहता कि पेड पेशेंट है तो उसको ज़रा अच्छी तरह से दिया और जो फ्री है तो कैसा भी करके फिनिश किया, ऐसा नहीं। एवरीवन इज हैप्पी एंड गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट। वो एक अपना इम्पोर्टेंट बात है कि इधर एक तो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, लेटेस्ट इक्विपमेंट है और डॉक्टर्स भी लगन से काम कर रहे हैं। डॉक्टर भरत एम पाठक ने बताया कि जल्द ही यहाँ डायलिसिस सेंटर खोला जाएगा जो पूरी तरह से मुफ्त होगा। साथ ही कैंसर के मरीजों की बढ़ती तादाद को ध्यान में रखकर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट खोलने की भी तैयारी चल रही है और ये सब काम बड़े डोनर्स की मदद से किया जा रहा है। We have one donation, I mean in pipeline. One Rotarian has offered 2.5 crore rupees for going for that cancer department only. And that is our next plan to go ahead with that. Similarly, अभी डायलिसिस के लिए भी हमको एक 1 करोड़ रुपीस का ऑफर है कि भाई आप 10 डायलिसिस मशीन डालो और पेशेंट से 1 रुपया भी नहीं लेने का, फ्री ऑफ चार्ज।
तो वो करने वाले हैं आप? वो अभी पाइपलाइन में है, अभी वही हम डिस्कस कर रहे थे। आज वो डोनर भी आज आने वाले हैं और वो करेंगे कि ये जो रियली ये किडनी का जो डायलिसिस का जो पेशेंट रहता है उसका फैमिली को इतना परेशानी रहती है, हर वीक में 2 टाइम 3 टाइम डायलिसिस जाने का, आने जाने का तकलीफ रहता है, उसको टैक्सी में जाना पड़ता है, और अगर वो डायलिसिस का पैसा भरना पड़े तो और खर्चा बढ़ जाता है। तो उसलिए एटलीस्ट इफ यू कैन प्रोवाइड फ्री डायलिसिस, तो दैट इज आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। मोस्टली विद इन अ मंथ एंड इट विल बी डन। अच्छा, इसके अलावा जो फाइनेंशियल कमज़ोर लोग हैं, वो कैंसर है मोस्टली बहुत ज़्यादा ऐसा पाया जाता है, वो तो मतलब बर्डन जो है इतना फाइनेंस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते या उतना उठा नहीं सकते, तो उनके लिए भी कुछ अलग से अगर येलो कार्ड नहीं है तब? नहीं, फिर भी वही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर येलो कार्ड नहीं होगा, ऑरेंज कार्ड नहीं होगा, मीन्स जो BPL पेशेंट ऐसा बॉम्बे का, महाराष्ट्र का भी होगा, बाहर का कोई स्टेट का भी पेशेंट आया और नॉन अफोर्डिंग है, तो हम अभी एक नक्की कर रहे हैं कि अपनी हॉस्पिटल में इधर अगर ट्रीटमेंट लेना होगा तो वी कैन गिव देम द कंसेशन। हमने हमारे फाउंडर है लाइन अशोक मेहता, उसका नाम के साथ एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं 5 करोड़ रुपए का, जिसका इंटरेस्ट हम ये कोई भी नॉट कैंसर और डायलिसिस और एनी डिसीज, इफ दे आर टेकिंग द ट्रीटमेंट इन आवर हॉस्पिटल वी कैन गिव सम कंसेशन, मैक्सिमम 25%। आजकल जब आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीजों के लिए इलाज कराना बहुत मुश्किल हो रहा है, सरकारी अस्पतालों पर भार बहुत बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लाइन ताराचंद बापा हॉस्पिटल गरीबों की उम्मीद का एक बड़ा सहारा बनकर उभर रहा है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।